नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक पजल दिया था सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। और दोस्तों, ये पजल हमें सतीश सिंह ने भेजा है, सो थैंक यू सतीश हमारे साथ इस पजल को शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उन लोगों के लिए एक बार फिर से पजल हिंदी में आपके सामने में है, आप इसे देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है, आपको जरूर इस पजल को सॉल्व करने में मजा आएगा। और अब इंग्लिश में आपके सामने में है दोस्तों। और पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी जिसमें सिर्फ मैंने क्वेश्चन दिए थे और मैंने आपको बोला था कि आंसर मुझे कमेंट करने के लिए, तो जिस वक्त मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक में दो लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, मोनाली वाघमारे और के भार्गव ने। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, मोनाली वाघमारे और के भार्गव ने। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने कोशिश की होगी तो अब हम देखते हैं कि इस पजल को सॉल्व करने के लिए क्या सही अप्रोच होनी चाहिए थी। तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है, there are 8 children, namely A, B, C, D, E, F, G, and H, who are playing the game. There is a linear table which has 7 seats facing north. 5 children sit at the table in the beginning and they start playing the game, and rest of the children are standing somewhere. They toss the coin one by one according to alphabetical order. If head appears, then child shift to the first vacant seat towards his right. If tail appears, then the child shifts to the first vacant seat towards his left. If the child is not able to shift, then he will leave the table, and the first child, according to alphabetical order among the children who are standing, will replace the child. Every child tosses the coin only once. No two vacant seats can be adjacent to each other before the game starts. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एट एट फ्रेंड्स हैं, 8 बच्चे हैं जो कि एक गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। गेम किस तरह की है कि एक टेबल है जिसमें कि 7 सीट्स हैं और वो सभी नॉर्थ फेस करके उस टेबल पर बैठते हैं। और उस 7 सीट्स में सिर्फ 5 लोग बैठते हैं, 5 बच्चे बैठेंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। 5 बच्चे बैठते हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये सभी नॉर्थ फेस करके बैठेंगे। और टेबल पे 7 सीट्स हैं, मतलब 2 सीट्स जो हैं वो वैकेंट होंगी। मान के चलो एक सीट मैं यहाँ पर वैकेंट ले लेता हूँ और एक सीट मैं यहाँ पर वैकेंट ले लेता हूँ। तो क्या बोला गया है कि वो लोग अब एक गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और अपने नाम के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में टॉस करते हैं कॉइन को। और अगर हेड आती है तो वो अपने राइट के जो पहली वैकेंट सीट होगी वहाँ पर जाकर बैठ जाएंगे। और अगर टेल आती है तो अपने लेफ्ट के पहले वैकेंट सीट पर जाकर बैठ जाएंगे। मान के चलो कि यहाँ पर अगर बी ने टॉस किया और उसे आ गया हेड। ठीक है, हेड आने के बाद उसे क्या करना है कि अपने राइट में जो पहली वैकेंट सीट है वहाँ पर जाकर बैठ जाना है। बी को अगर हेड आया है तो वो यहाँ से उठकर यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। तो अब क्या अरेंजमेंट हो जाएगी, बी की सीट खाली हो गई, वो सी डी इस जगह पर आकर बैठ गया है। तो अब इस तरीके की अरेंजमेंट हो जाएगी। अब मानकर चलो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बढ़नी थी तो बी ने यहाँ पर कॉइन टॉस किया, तो अब सी की बारी आती है। अगर सी ने टॉस किया और उसे क्या आ गया, उसे अगर टेल आ गया तो वो अपने लेफ्ट की जो पहली वैकेंट सीट है वहाँ पर शिफ्ट करेगा। तो उसके लेफ्ट में जो ये 2 वैकेंट सीट है तो इन दोनों में से इसके लेफ्ट में जो ये पहली वैकेंट सीट है यहाँ पर वो आकर बैठ जाएगा। तो अब क्या अरेंजमेंट हो जाएगी, यहाँ पर सी आ गया तो सी की सीट फिर वैकेंट हो जाएगी और डी बी ई जिस तरह से थे उस तरह से हो जाएंगे। समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें इस पजल को सॉल्व करना है। तो अब हम वैसे ही पजल को सॉल्व करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब देखो, अब यहाँ पर एक और बात बोली गई है कि जितने भी बच्चे हैं वो सभी सिर्फ एक बार ही टॉस करेंगे। अब देखो, अब मान के चलो कि ए ने टॉस किया और ए को अगर टेल आ गया, टेल आने का मतलब कि वो अपने लेफ्ट में जो पहली वैकेंट सीट है वहाँ पर शिफ्ट करेगा, लेकिन ए के लेफ्ट में कोई भी वैकेंट सीट नहीं है, ए तो हमें एंड पर दिख रहा है। तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में, ए आउट हो जाएगा और उसे टेबल छोड़कर जाना होगा। तो ए टेबल छोड़ के चले जाएगा। तो अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई तक बैठे हुए हैं बंदे, तो ई के बाद एफ आता है, मतलब अब ए की जगह पर एफ आकर बैठ जाएगा जो कि बाहर में अभी खड़ा है। तो अब ए हमारी अरेंजमेंट में नहीं होगी बल्कि एफ आ जाएगा अरेंजमेंट में और कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट आपको दिखेगी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से कोई पर्सन एलिमिनेट होता है और उसकी जगह पर कोई नया पर्सन किस तरीके से आ जाता है। सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और साथ ही साथ हमें बोला गया है कि गेम स्टार्ट होने से पहले की जो अरेंजमेंट होगी उस अरेंजमेंट में लगातार में दोनों वैकेंट सीट
नहीं होंगे। ठीक है, दोनों वैकेंट सीट को हमें गेम स्टार्ट होने के पहले के अरेंजमेंट में नहीं लेना है। सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। चलिए अब हम कंडीशंस देखते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कंडीशन में बोला गया है बिफोर स्टार्टिंग द गेम, मतलब अब गेम के स्टार्ट होने से पहले की बात की गई है। ए इज सिटिंग ऑन ए सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी सीट। बी के ठीक इमीडिएट लेफ्ट में जो सीट है वहाँ पर ए बैठा हुआ है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि बी के इमीडिएट लेफ्ट में जो सीट होगी वहाँ पर ए बैठेगा, मतलब सीट की बात हुई है तो इन दोनों के बीच में कोई वैकेंट सीट भी नहीं होगी, ये दोनों लगातार सीट होंगे। ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं, मतलब समझ जाएंगे कि इसके बीच में हमें वैकेंट को नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड ए बिफोर द गेम स्टार्ट। तो गेम स्टार्ट होने के पहले की ही बात बोली गई है कि डी सी और ए का इमीडिएट नेबर होगा। तो डी हम इधर तो लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर लेते हैं तो वो ए का नेबर होगा नहीं, कन्फर्म है। डी हमारा इधर ही होगा और सी उसके इधर होगा, तभी डी सी और ए का इमीडिएट नेबर होता है। लेकिन यहाँ पर भी हमें वैकेंट की पोजीशन कन्फर्म नहीं हुई है। वैकेंट या तो यहाँ भी हो सकता है या तो यहाँ भी हो सकता है या तो दोनों ही जगहों पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर वैकेंट की पोजीशन बन रही है, हो सकता है हो या फिर नहीं हो। तो यहाँ पर हम अंडरलाइन अभी नहीं रखेंगे, इन्हीं दोनों के लिए हम कंफर्म है कि इनके बीच में तो वैकेंट नहीं आएगा। तो देखो 4 पर्सन हमें क्लियर हैं, 1 पर्सन और आना है, 5 लोग बैठेंगे। पहले तो 7 सीट्स हैं, 7 सीट्स में 5 पर्सन बैठने हैं, 4 आ चुके। तो अब ई ही बचता है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही सारे लोग आते हैं टेबल पर बैठने के लिए। तो 5 लोग बैठेंगे, मतलब ए बी सी डी ई बैठेंगे। तो यहाँ पर अब ई की प्लेस अब बच रही है। ई कहाँ आ सकता है? सी डी ए बी के बीच में तो ई नहीं आएगा, क्योंकि डी सी और ए का नेबर है। ई को बीच में लेंगे तो वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी। ई या तो बी के इस तरफ आएगा या तो सी के इस तरफ आएगा। ठीक है, या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा। चलिए अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से गेम स्टार्ट होती है। तो गेम में क्या बोला गया था कि सभी पर्सन एक एक करके क्वाइन टॉस करते हैं, और जैसी कंडीशन आती है, हेड आती है, तो वो अपने राइट के पहले वैकेंट पर चले जाते हैं, और अगर टेल आती है वो अपने लेफ्ट के पहले वैकेंट सीट पर चले जाते हैं। फर्स्ट वैकेंट सीट समझ में आ गया। चलिए अब सबसे पहले ए टॉस करेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपने नाम के हिसाब से वो टॉस करते हैं। ए के बाद बी, फिर उसके बाद सी, इस तरीके से टॉस होगा। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं, अगर ए टॉस करेगा तो क्या अरेंजमेंट बनेगी, बी टॉस करेगा तो क्या अरेंजमेंट बनेगी, सी डी ई एफ जी और लास्ट में एच। और यहाँ पर देखना कि एच जब टॉस करेगा उसके बाद जो अरेंजमेंट आएगी वो हमारा फाइनल अरेंजमेंट होगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब चीज़। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है व्हेन ए टॉस्ट द क्वाइन हेड अपीयर्स एंड ही बिकम्स इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड ई आफ्टर शिफ्टिंग। ए क्वाइन टॉस करता है, उसको हेड आता है। चलिए यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं कि ए ने क्वाइन टॉस किया, उसको आया हेड, और हेड आने के बाद जो वो शिफ्ट करता है, शिफ्ट करने के बाद वो बी और ई का इमीडिएट नेबर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके की पोजीशन बनकर आएगी। तो यहाँ से देखो हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले तो ए को ही टॉस करना था, ए ही यहाँ पर कंडीशन भी दी गई है। तो ए के टॉस करने के बाद वो बी और ई का इमीडिएट नेबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ए को हेड आता है, मतलब वो राइट में शिफ्ट करेगा। तो राइट में शिफ्ट करेगा मतलब ए इधर जाएगा, इधर जब जाएगा तो वो बी और ई का इमीडिएट नेबर हो जाएगा। मतलब कन्फर्म है कि ई हमारा बी के इधर ही कहीं पर होगा, और ए यहाँ से उठकर इस वाले प्लेस पर आ जाता है, तभी वो बी और ई का नेबर होगा। मतलब इन दोनों के बीच में एक सीट तो वैकेंट होगी, तभी ए उठकर वैकेंट वाली सीट पर आकर बैठ गया है। ठीक है, अब देखो अरेंजमेंट से गेम स्टार्ट होने से पहले हमें क्या बोली गई थी कि गेम स्टार्ट होने के पहले लगातार 2 सीट्स वैकेंट नहीं होंगे। तो मतलब यहाँ पर अगर एक वैकेंट आ चुका है तो इसके नेबर में दूसरा वैकेंट तो आएगा नहीं। कन्फर्म है कि यहाँ से यहाँ तक अब दूसरी वैकेंट सीट हमें नहीं लेनी है। दूसरी वैकेंट सीट या तो ए के पहले किसी भी जगह पर आ सकता है, या तो ई के बाद वाली सीट पर वैकेंट आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो अब बीच में ए से ई तक के बीच में दूसरी वैकेंट सीट नहीं आएगी। क्लियर है ये चीज़। अब क्या बोला गया है, ए टॉस करता है, हेड आता है, बी और ई के बीच में बैठ जाता है। तो मतलब अब अरेंजमेंट क्या बनेगी, सी डी। अब ए उठकर यहाँ आया है तो ए की सीट खाली हो जाएगी, वैकेंट, फिर बी, फिर ए, फिर ई, और यहाँ से यहाँ तक में दूसरी वैकेंट नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है व्हेन ई टॉसेज द क्वाइन हेड अपीयर्स एंड ही गेट्स रिप्लेस्ड बाय जी।
यानी कि जब ई टॉस करता है तो उसको हेड आता है। तो चलिए यहाँ पर हम एक लाइन से पहले नोट डाउन कर देते हैं, बी सी डी ई एफ जी एच, जिसके लिए जो कंडीशन बोलेगी हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो ई के बारे में बोला गया है क्या, ई को हेड आता है, और हेड आने का मतलब वो राइट में जाएगा, और वो क्या होता है, रिप्लेस्ड बाय जी, जी उसको रिप्लेस कर देता है। तो चलिए ई तक आने में तो अभी बी सी डी को क्वाइन टॉस करना है, तो कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है बी टॉसेज द क्वाइन एंड शिफ्ट्स द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ ए। बी टॉसेज द क्वाइन एंड शिफ्ट्स टू द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ ए। बी क्वाइन टॉस करता है और वो ए के ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। तो ए बी के लेफ्ट में है, मतलब बी लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा, मतलब उसको टेल आया होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि बी को टेल आया है, तभी वो लेफ्ट में जाएगा। तो ए के ओरिजिनल पोजीशन पर वो आ जाता है। तो ए का ओरिजिनल पोजीशन तो ये है, यानी कि बी यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया। चलिए नोट डाउन करते हैं, सी डी, इस खाली सीट पर बी आ गया, तो अब बी की सीट खाली हो जाएगी, फिर ए, फिर ई, और यहाँ से यहाँ तक में दूसरी वैकेंट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है सी लीव्स द टेबल आफ्टर टॉसिंग द क्वाइन एंड एफ टेक्स हिज प्लेस। तो सी क्वाइन टॉस करने के बाद क्या करता है, लीव कर जाता है टेबल और उसको एफ रिप्लेस कर देता है, यानी कि रिप्लेस्ड बाय एफ। ठीक है, एफ उसको रिप्लेस करेगा। तो देखो बी के बाद अब सी को ही क्वाइन टॉस करना है, अब सी की ही बारी है, और सी के राइट में हमें एक वैकेंट सीट तो दिख रहा है, मतलब अगर सी को हेड आएगा तो वो अपने राइट में जाएगा। दूसरे वैकेंट की तो बात पता नहीं, लेकिन कम से कम एक वैकेंट तो दिख रहा है, सी यहाँ पर आ सकता है। लेकिन हमें क्या बोला गया है, सी टेबल छोड़ देता है और उसके जगह पर एफ आ जाता है। ये कब हो सकती है, जब सी अपने लेफ्ट में जाएगा और उसके लेफ्ट में कोई वैकेंट सीट नहीं हो, मतलब कन्फर्म है सी के लेफ्ट में कोई भी वैकेंट सीट नहीं होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर अब क्या निकल कर आ जाएगा कि सी हमारा यानी कि एंड वाले पोजीशन पर होगा। यहाँ भी एंड लिख देते हैं, यहाँ भी इंड लिख देते हैं, क्योंकि सी के लेफ्ट में कोई वैकेंट तो नहीं है। सी टॉस करता है तो वो एफ उसकी प्लेस ले लेता है, तो अब सी निकल गया बाहर, उसके जगह पर आ गया एफ, फिर यहाँ पर डी, फिर बी, वैकेंट ए और ई। अब बी से ई तक में दूसरी वैकेंट सीट नहीं होगी, एफ हमारा एंड पर आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बोला गया है कि डी शिफ्ट्स टू द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ बी आफ्टर टॉसिंग द क्वाइन। तो डी क्वाइन टॉस करता है और वो बी के ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। तो देखो बी का ओरिजिनल पोजीशन हमारी डी के राइट में है, तो डी अपने राइट में जाएगा, मतलब डी को हेड आया होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि डी को हेड आया। ठीक है, सी के लिए क्या था, सी को टेल आया था। ठीक है, चलिए डी को हेड आया और वो बी के ओरिजिनल पोजीशन पर चले जाता है, मतलब देखो डी यहाँ से उठकर यहाँ पर आया है, और हमें पता था कि कोई भी पर्सन अगर उठता है तो वो अपने पहले लेफ्ट या राइट में पहले वैकेंट पर जाएगी। मतलब डी यहाँ से उठकर यहाँ पर आया है तो ये उसका पहला वैकेंट सीट होगा, इस बीच में और दूसरा कोई वैकेंट होगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। मतलब कि डी भी यहाँ पर इस डी और ए के बीच में कोई और वैकेंट सीट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ भी कोई और वैकेंट नहीं होगी, यहाँ भी कोई और वैकेंट नहीं होगी, यहाँ भी कोई और वैकेंट नहीं होगी। अब हमें क्या अरेंजमेंट करना है, डी यहाँ से उठकर बी के ओरिजिनल पोजीशन पर आता है, बी का ओरिजिनल पोजीशन ये है, यहाँ पर डी आएगा, तो एफ एंड पर है। ठीक है, डी उठकर यहाँ आ गया तो डी की सीट खाली हो गई, फिर बी आएगा, फिर यहाँ पर अब डी आ गया, ए और ई, यहाँ से यहाँ तक में कोई दूसरी वैकेंट नहीं आएगी। दूसरी वैकेंट कहाँ आ सकती है, या तो इस प्लेस पर दूसरी वैकेंट आएगी या तो इस प्लेस पर दूसरी वैकेंट आएगी। अब देखो डी के बाद ई की बारी है क्वाइन टॉस करने की। ई के बारे में हमने यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है कि ई जब टॉस करता है तो उसको हेड आता है और वो जी से रिप्लेस हो जाता है। हेड मतलब वो अपने राइट में जाएगा, तो ई अपने राइट में जाएगा और जी से रिप्लेस हो जाएगा। कहने का मतलब ये, ई के राइट में कोई अगर वैकेंट सीट होती तो वो रिप्लेस नहीं होता, लेकिन वो रिप्लेस हो रहा है, मतलब उसके राइट में कोई भी वैकेंट सीट नहीं है। तो वैकेंट सीट नहीं है मतलब ई के राइट में कोई पर्सन भी नहीं बैठा हुआ है, वैकेंट की ही पोजीशन थी, और हम कन्फर्म हैं इसके राइट में कोई भी वैकेंट सीट नहीं आ सकती है, तभी वो रिप्लेस हो पा रहा है। मतलब ई हमारा इंड वाले पोजीशन पर आ जाएगा, यहाँ भी इंड, यहाँ भी इंड, यहाँ भी इंड, और यहाँ भी इंड। ठीक है, ई एंड वाले पोजीशन पर आया तो इसके इधर तो कोई वैकेंट सीट होगी नहीं, तो वैकेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक यही वाली प्लेस बन रही है। कन्फर्म है कि यहाँ पर ही वैकेंट सीट होगा, यहाँ पर भी वैकेंट
अब यहाँ पर वैकेंट, यहाँ पर वैकेंट और यहाँ पर वैकेंट। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि टेबल की हमें सातों सीट की पोजीशन मिल चुकी है कि वैकेंट कहाँ कहाँ होने हैं और कहाँ कहाँ पर्सन्स बैठने हैं, वो सभी सातों सीट्स की जगह हमें मिल चुकी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब ई क्वाइन टॉस करता है तो क्या होता है, जी से वो रिप्लेस हो जाता है। तो लिखते हैं एफ वैकेंट वैकेंट बी डी ए, ई के जगह पर आ जाएगा जी। ठीक है, अब देखो सातों सीट हमें मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है डी एंड एफ गेट द सेम रिजल्ट आफ्टर टॉसिंग द क्वाइन। डी और एफ को क्वाइन टॉस करने के बाद सेम रिजल्ट आता है। तो डी को क्या आया था, हेड आया था, मतलब एफ को भी हेड ही आएगा। ठीक है, अब देखो एफ को हेड आएगा मतलब एफ अपने राइट में शिफ्ट करेगा, तो राइट में अपने पहले वैकेंट पर शिफ्ट करेगा। तो एफ के राइट में पहला वैकेंट पोजीशन ये है, तो एफ यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब एफ की जगह खाली हो गई, तो यहाँ पर पहले खाली, फिर यहाँ पर अब एफ आ जाएगा, फिर वैकेंट, फिर बी, फिर डी, फिर ए और फिर जी। जी हमारा एंड पर ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है व्हेन जी टॉसेस द क्वाइन हेड अपीयर्स एंड ही गेट्स रिप्लेस्ड बाय एच। तो जी जब क्वाइन टॉस करता है तो हेड आता है और वो एच से रिप्लेस हो जाता है। तो हेड आने का मतलब वो अपने राइट में शिफ्ट करेगा। दिख रहा है हमें कि जी के राइट में कोई प्लेस तो है नहीं वैकेंट, मतलब जी रिप्लेस हो गया, उसके जगह पर आ गया एच। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे पहले तो वैकेंट थी, फिर एफ, फिर वैकेंट, फिर बी, फिर डी, फिर ए, जी के जगह पर अब आ जाएगा एच। ठीक है, चलिए अब एच की बारी है। आगे कंडीशन में पढ़ेंगे। कंडीशन में क्या बोला गया है, आफ्टर एच टॉसेज द क्वाइन एच विल सिट एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड बी। एच जब क्वाइन टॉस करता है तो जो भी आए हेड या टेल, उसके आने के बाद वो एफ और बी के एग्जैक्ट बिटवीन में आ जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट बिटवीन में आ गया। देखो अब एच अगर राइट जाता तो उसके राइट में कोई पोजीशन तो है ही नहीं खाली, मतलब वो लेफ्ट ही जा रहा है, लेफ्ट में ही खाली पोजीशन है। ठीक है, तो एच अपने लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट जाएगा मतलब टेल आया होगा, यहाँ पर लिखेंगे एच को आया है टेल, तभी वो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, और लेफ्ट में जो उसकी पहली वैकेंट सीट होगी वहाँ पर वो जाकर बैठ जाएगा। तो एच के लेफ्ट में पहली वैकेंट सीट ये है, मतलब एच यहाँ पर ही आकर बैठेगा। तो पहले बिठा ही देते हैं, पहले वैकेंट है, एफ है, एच यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया, एच, फिर बी, फिर डी, फिर ए, और एच अब उठकर यहाँ आ चुका है तो एच की सीट खाली हो जाएगी, तो वैकेंट। तो देखो एच के रिप्लेसमेंट के बाद, शिफ्टिंग के बाद एफ और बी के एग्जैक्ट बिटवीन में एच को आना था। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एफ और बी के एग्जैक्ट बिटवीन में हमारा एच यहाँ पर आया है। तो ये कंडीशन फॉलो हो गई और हमारा ये आखिरी लास्ट अरेंजमेंट भी मिल चुका है। चलिए अब लास्ट कंडीशन में क्या बोली गई थी, बोथ द एंड पोजीशन ऑफ द टेबल वर वैकेंट आफ्टर द गेम गेट्स ओवर। तो गेम के खत्म हो जाने के बाद, अब यहाँ पर गेम खत्म हो चुका है, तो इसके बाद जो दो वैकेंट सीट थे वो दोनों एंड पर होंगे। तो हमें दिख भी रहा है, मिल भी चुकी है, यहाँ लेफ्ट एंड पर भी वैकेंट है और राइट एंड पर भी वैकेंट है। तो सारे कंडीशंस हमारे फॉलो हुए हैं और यहाँ पर ये पजल हमारा सॉल्व हो जाता है। ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है गेम खत्म होने के बाद का, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है गेम स्टार्ट होने के पहले का। तो ये सारे कंडीशंस हमें मिल चुके हैं, हर शिफ्टिंग के बाद की अरेंजमेंट हमें मिल चुकी है। क्वेश्चन में किसी भी शिफ्ट के बाद की क्वेश्चंस पूछी जा सकती है। पूछा जा सकता है कि डी के टॉस करने के बाद एफ की क्या पोजीशन थी, या फिर डी के टॉस करने के बाद ए की क्या पोजीशन होगी बी के रिस्पेक्ट में, या फिर एफ के रिस्पेक्ट में। इस तरीके के क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सारे अरेंजमेंट आपके सामने में हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपने अरेंजमेंट को देखकर आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पजल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस नहीं हो आपसे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।